हेलो एवरीवन। तो आप सभी लोगों का जो एसएससी एमटीएस का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है 22 अक्टूबर का, वो भी ख़त्म हो चुका है। तो जो भी क्वेश्चंस हमें मिल पाए उन सभी क्वेश्चंस के हम लोग डिस्कस करेंगे। और देखिए, चाहे जितना भी टाइम यहाँ पर दे दिया जाए, मैक्सिमम क्वेश्चन हर रोज़ नहीं मिल पाते हैं कि यहाँ पर 20+ क्वेश्चन मिल जाएँ। और कल की शिफ्ट में मैंने आपको ऑलमोस्ट 23 क्वेश्चन करवाए हुए थे जो कि मिल गए थे। आज उतने नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल पेपर को समझने के लिए काफ़ी है, आपको एक आइडिया लग जाता है। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, शुरुआत करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि मेरी वॉइस भी जो है प्रॉपर नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं। फिर भी मैं इवन कोशिश कर रहा हूँ कि प्रोवाइड करा सकूँ। तो आप लोगों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि वीडियो को लाइक किया करिए, साथ ही साथ आप लोग शेयर भी करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं जो एग्ज़ाम का एनालिसिस लेकर के आता हूँ लास्ट डे और लास्ट शिफ्ट तक आपको करवाता हूँ, इसका भी करवाऊँगा। तो चलिए शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि जो समवर्ती सूची है वो कहाँ से ली गई है। तो समवर्ती सूची की मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो समवर्ती सूची है उसको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। तो ऑस्ट्रेलिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। इसके साथ साथ आपकी इस ऑस्ट्रेलिया से एक और चीज़ ली गई है, वो क्या है, आपकी प्रस्तावना की भाषा, यानी कि लैंग्वेज ऑफ प्रस्तावना जो है, यानी कि प्रस्तावना की जो भाषा है उसको लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। और केवल अगर आपसे प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना पूछेगा कि प्रस्तावना ली कहाँ से गई है, तो वो आपकी यूएसए से ली गई है। और एक होता है आर्टिकल 108, यानी कि अनुच्छेद जो 108 होता है, ये क्या करता है कि संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलवाता है 108 अनुच्छेद के तहत, इसको भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि पूछे गए हैं एसएससी के एग्जामों में, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में कितने प्रतिशत मंत्री बनते हैं। तो देखिए, लोकसभा की मैं बात करूं तो लोकसभा जो सदस्य होते हैं हमारे, तो लोकसभा सदस्यों की जो संख्या होती है उस संख्या का कुल 15% जो है मंत्री बनते हैं, यानी कि इससे अधिक मंत्री नहीं बन सकते। ये क्वेश्चन कई बार आपका पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये याद रखना है कि 15% से ज़्यादा, यानी कि लोकसभा जो आपकी संख्या होती है उससे, आपके सदस्यों की उससे 15% जितना हो जाता है उतने ही मंत्री आपके नियुक्त किए जाते हैं, उससे ज़्यादा नियुक्त नहीं किए जाते हैं। और लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है वर्तमान में, ये चीज़ आपको कमेंट करके बतानी है। आगे अगर आपका एग्ज़ाम अगर हो चुका है, मान लीजिए इसी शिफ्ट में था, तो चाहे मत बताएं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक राज्य जो है, एक राज्यपाल दो राज्यों का हो सकता है, यानी कि कोई एक व्यक्ति है वो किसी दो राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, यानी कि उसे अतिरिक्त प्रभार दे दिया जाता है। ये किस आर्टिकल में आपका दिया हुआ है, किस आर्टिकल के तहत होता है। तो आर्टिकल 1 जो 53 है, अनुच्छेद 153 है, ये आपका क्या होता है कि इसके तहत कोई व्यक्ति जो होता है वो 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये तो क्वेश्चन आपका आर्टिकल का बन गया, लेकिन कई बार ये पूछते हैं कि कौन सा संशोधन हुआ था, यानी कि जीडी का एग्ज़ाम जब पिछली साल हुआ था तो ये बहुत बार पूछा गया कि कौन से संशोधन में आपका ये निर्धारित किया गया था कि एक व्यक्ति 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, यानी कि एक से अधिक। तो वो 7वां संशोधन था, आपका 7th अमेंडमेंट था, जो कि 1956 में किया गया था। ये चीज़ भी याद रखना है, इससे क्वेश्चन बनता है आपका कि 7th जो आपका अमेंडमेंट हुआ संविधान में, वो आपका 1956 में हुआ। और इसी में क्या आपका किया गया था कि 2 राज्यों का राज्यपाल एक व्यक्ति जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये भी पीवाईक्यू का है कि जो भूदान आंदोलन है इसका नेतृत्व किसने किया हुआ था। तो विनोबा भावे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो विनोबा भावे थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने नेतृत्व किया हुआ था भूदान आंदोलन का। अब ये आपका हुआ कब था, जिसकी मैं बात करूं तो ये आपका 1951 में हुआ था, यानी कि 1951 के टाइम आपका भूदान आंदोलन हुआ था। और क्या याद रख सकते हैं कि ये आपका कहाँ पर हुआ था, अगर कभी आपसे इसका स्टेट पूछा जाए कि किस स्टेट में आपका हुआ था, तो ये आपका तेलंगाना में हुआ था। तेलंगाना में हुआ, 1951 में हुआ। और विनोबा भावे ने जो है इसका नेतृत्व किया हुआ था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन था, पीवाईक्यू का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेस्ट बंगाल यानी कितनी बार संतोष ट्रॉफी जीती हुई है। तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल आपका जो पूछा गया है, यानी कि पश्चिम बंगाल का नंबर ऑफ टाइम्स पूछा गया है, तो यहाँ पर 32 राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी कि 32 टाइम्स, यानी कि पश्चिम बंगाल ने संतोष ट्रॉफी जीती हुई है, जो कि अब तक की सभी जो टीमें खेलती हैं उनमें से सबसे सफल टीम जो है वो पश्चिम बंगाल रही हुई है। दूसरे नंबर पर मैं बात करूं तो 8 बार जीतने वाली टीम है, यानी कि जो दूसरा नंबर आता है
उसमें आपकी पंजाब है। दूसरे नंबर पर सबसे सफल टीम है जो वो पंजाब है, और तीसरे नंबर पर जो सफल टीम है वो केरल है, जिसने कि कुल 7 बार जीता हुआ है जाकर के संतोष ट्रॉफी का खिताब, ये याद रखना है। और संतोष ट्रॉफी का रिलेशन किससे, अगर आपसे स्पोर्ट भी कई बार पूछ लेता है कि ये किससे जुड़ी हुई है, तो ये फुटबॉल से आपकी रिलेटेड है। फुटबॉल इसका आपका आंसर हो जाता है, यानी फुटबॉल से रिलेट करती है आपकी संतोष ट्रॉफी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग। देखिए वॉइस को लेकर के भाई काफ़ी इशू हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वयं सहायता जो समूह है ये किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया था। यहाँ पर आपका SHG की यहाँ पर बात करी गई है, जो आपका सेल्फ आपका जो होता है यहाँ पर SHG यानी कि स्वयं सहायता समूह जो बैंक है, इसकी शुरुआत किसने करी हुई थी, तो ये करी हुई थी नाबार्ड ने। नाबार्ड ने इसकी शुरुआत करी हुई थी, नाबार्ड इसका राइट आंसर था। और इसकी जो आपका SHG था ये आपका शुरू किया गया था 1993 में, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। और दूसरी चीज़ आपके नाबार्ड की स्थापना की मैं बात करूं तो ये भी आपकी 1982 में हुई थी। ये 92 नहीं होगा आपका, 19 आपकी 82 में, यानी कि 1982 में आपकी नाबार्ड की स्थापना हुई। और होने वाली किस समिति की सिफारिश पर हुई, तो वो आपकी शिवरमन समिति थी। इस चीज़ को याद रखना है, शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई थी। तो ये क्वेश्चन आपका अच्छा पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये आया हुआ था कि जो नीलकंठ मंदिर है वो आपका कहाँ पर स्थित है, तो आपको उत्तराखंड दिया होगा, यानी कि यूके उत्तराखंड में जो है आपका नीलकंठ मंदिर आपका स्थित है। और उत्तराखंड में भी आपका कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में आपका ऋषिकेश में आपका स्थित है। ये चीज़ याद रखना, उत्तराखंड के ऋषिकेश में नीलकंठ मंदिर स्थित है, जो कि आज की शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन, और टेम्पल से क्वेश्चन कम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन वैसे आप देखेंगे तो MTS के एग्ज़ाम में टेम्पल से क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलते हैं। देखिए आपको बता दूं कि आपको PDF इन क्वेश्चंस की टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल से जुड़े, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालगुडी डेज के लेखक कौन है, तो RK नारायण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। RK जो नारायण हैं ये है मालगुडी डेज के लेखक। तो मालगुडी डेज के जो लेखक हैं वो हैं RK नारायण। और इनकी बुक आपको याद रखनी है द गाइड। द गाइड भी कई बार पूछी जाती है। द गाइड है जो, वो भी इन्हीं की है RK नारायण की। मालगुडी डेज हो गई, वो भी इनकी है। और अभी CGL या अभी MTS में ही पूछा गया है कि स्वामी एंड हिज फ्रेंड, तो स्वामी एंड हिज फ्रेंड जो बुक है वो भी किसकी है, तो वो भी यहाँ पर RK नारायण की। तीनों बुक याद रखनी इंपॉर्टेंट है, स्वामी एंड हिज फ्रेंड, मालगुडी डेज और द गाइड। ये तीनों बुक इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में SSC के पूछी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक एसिड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो साइट्रिक अम्ल होता है ये नींबू और संतरे के अंदर पाया जाता है। और आपका ये आपके विटामिन C से भरपूर होते हैं, यानी कि विटामिन C से भरपूर होते हैं विटामिन और संतरे। और ये आपका विटामिन C का जो नाम होता है वैज्ञानिक वो आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और इसकी कमी से आपका स्कर्वी रोग हो जाता है। ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, एक क्वेश्चन आपका कौशल मिशन योजना से था। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था आपका नहीं पता चला है, तो कौशल मिशन योजना की मैं बात करूं तो ये आपका स्किल इंडिया मिशन था। इसी को स्किल इंडिया मिशन भी कहा गया, स्किल इंडिया मिशन इसको कहा गया था। और ये लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2015 के अंदर। ये आपको याद रखना, अगर इसका लॉन्च डेट पूछा था 2015। अगर स्टार्टअप इंडिया पूछ ले तो स्टार्टअप इंडिया भी कई बार पूछा जाता है, जिसकी शुरुआत आपकी 2016 में हुई। जनधन योजना की मैं बात कर लूँ तो जनधन योजना की शुरुआत जो है 2014 में हुई थी। तो स्कीमों से क्वेश्चन आते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सती प्रथा का अंत जो है किस गवर्नर ने किया, तो विलियम बेंटिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो विलियम बेंटिक हैं इन्होंने यहाँ पर सती प्रथा का जो है समाप्त किया हुआ था। और ये कब किया हुआ था, 1829 में, यानी कि 1829 में सती प्रथा का इन्होंने अंत किया हुआ था। उनके समर्थक थे राजा राम मोहन रॉय और अकबर देती वगैरह, ये आपको याद रखना है। 1829 में आपका बाल विवाह भी प्रतिबंधित किया गया था, इस चीज़ को याद रखना है। एक क्वेश्चन आपका डांस से लोक डांस था या आपका शास्त्रीय नृत्य था आपका, जिसमें चेहरा वगैरह सजाया जाता है। तो मैं यहाँ पर मैं बात करूँगा शास्त्रीय नृत्य की। तो कथकली होता है आपका, जिसमें कि 7 तरह का आपका श्रृंगार जो है या श्रृंगार यहाँ पर किया जाता है। ये चीज़ें आपको याद रखना है, चेहरे वगैरह सजाए जाते हैं। बाकी जो क्वेश्चन डिफरेंट था आपका एग्जाम था, तो आप लोग
जाइए और एग्ज़ाम का जो है कमेंट करके बताइए एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था। इतने ही क्वेश्चन मिल पाए थे, बाकी क्वेश्चन आप सभी को कमेंट करने हैं और बाकी वीडियो को लाइक तो करना ही करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ में, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि यहाँ पर हर शिफ्ट का एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। बाकी मिलेंगे आप लोगों से थर्ड शिफ्ट पे। जय हिंद।